प्रदेश सरकार ने मिडिल स्कूलों में हाई स्कूल तक पढ़ाई की अनुमति देने का मन बना लिया है। इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। जुलाई 2010 में इनमें दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसका लाभ प्रदेश के 254 मिडिल स्कूलों को मिलेगा। जुलाई में ही यहां शिक्षकों की तैनाती भी कर दी जाएगी, जिससे कक्षाएं संचालित होने लगेंगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पहले चरण में ये कवायद की गई है। इस अभियान की शुरुआत में फिलहाल मुस्लिम और पिछड़े दलितों को शिक्षित करने की कवायद की जा रही है। ये जो 254 विद्यालयों का चयन हुआ है, ये ऐसे स्थानों का चयन है जो मुख्य रूप से या तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड हैं या दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ये 254 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सामान्यतः 3 से 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पहले नहीं थी और इन विद्यालयों की स्थापना से उस क्षेत्र के बच्चों को कक्षा 9 और ऊपर की पढ़ाई करने के लिए दूर स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। इन सभी 254 स्थानों पर जुलाई से कक्षा 9 में प्रवेश की और शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस पूरे अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है, जहां कांग्रेस के नेता का कहना है कि इस योजना के लिए केंद्र ने बहुत पहले स्वीकृति दे दी थी, मगर प्रदेश सरकार चुनाव नजदीक देख इस योजना को अमली जामा पहना रही है। तो वहीं भाजपा के नेता का मानना है कि केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत किसी जाति विशेष को औरों से ज्यादा सम्मान दिया है। ये केंद्र सरकार ने काफी पहले इस बात की पहल की और पैसा भी फंड भी अलॉट किया और इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि आपके प्रदेश में कितने ऐसे स्कूल हैं जिसके लिए फंडिंग की जा सकती है और तमाम प्रदेशों ने इसका फायदा भी उठाया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसके विषय में हम लोगों ने पहले भी इस मामले में शिकायत की थी कि इस मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट को समाज को तोड़ने वाली शक्तियों का एक प्रयास मानती है और उसी प्रयास का एक अंग है कि पूरे समाज का विकास न करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से समाज में विद्वेष की भावना बढ़ाई जा रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों बेनकाब हो गई हैं। केंद्र की सरकार आम आदमी के नारे के साथ चली थी और उत्तर प्रदेश की सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ चली थी। अब अगर समाज के शेष वर्गों के बच्चों को मिडिल से हाई स्कूल तक का लाभ नहीं मिलता और मात्र अल्पसंख्यक और कुछ वर्गों विशेष के बच्चों को ही लाभ मिल रहा है, तो ये समाज को आगे बढ़ाने वाला नहीं, समाज को तोड़ने वाला कदम है। सूबे के मिडिल स्कूलों को राजकीय हाई स्कूल बनाने के लिए उनमें बुनियादी सुविधाओं पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में 75% अंशदान केंद्र और 25% राज्य सरकार का रहेगा। प्रदेश सरकार ने मुसलमानों और दलितों की ज्यादा तादाद वाले इलाकों में इसको लागू करके दलितों और मुसलमानों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। चुनाव से पहले सरकार का इस तरह की योजना को लागू करना और उसमें अल्पसंख्यक वर्ग और दलित वर्ग को विशेष दर्जा देना कई सवाल खड़े करता है। कहीं न कहीं प्रदेश में ये जाति राजनीति की झलक भी दिखाता है। इमरान अहमद, द न्यूज़बॉन्ड.com, लखनऊ।